एंड यूर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर। इसमें आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बी के बारे में और मेन वर्ब के बारे में। इससे पहले हमने पहले पार्ट में हमने डू हैव और का पार्ट पढ़ाया था, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बी का प्रयोग और मेन वर्ब का प्रयोग। तो अब हम देखेंगे यूज ऑफ बी का प्रयोग कैसे करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब में कैसे करना है, मेन वर्ब में, और ये कौन कौन सी होती हैं तो ये देखेंगे। यानी कि बी की जो फॉर्म है इज आर एम आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, वॉज वर इससे सेकंड फॉर्म होती है, और बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। इन तीनों का ही प्रयोग सेंटेंस बनाने में, टेंसेस बनाने में किया जाता है। जब आपको सिंपल सेंटेंस के रूप में बनाना होता है तो आपको इज आर एम का प्रयोग करना होता है। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, तो यानी कि यहाँ पे जो इज आर एम है वो एज अ मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। यानी कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो इसमें जो वर्ब है वो एम है, और एम यानी कि एक ही वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इसमें कोई अदर वर्ब नहीं है जो कार्य कर रहा है। तो ये मेन वर्ब क्या होगी? एम। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। इसमें जो आर है वो मेन वर्ब है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। वह एक ईमानदार व्यक्ति है, यानी कि जो इज है वो क्या है? मेन वर्ब। और इनका प्रयोग देखिए, जो आर का प्रयोग है वो आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है, जैसे कि यू, वी, दे एटसेट्रा। इनके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? आर का। ठीक है। और जो आपका आई है, हमेशा आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है, ये देखिए। और जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट, इन सब के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। यानी कि ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है एज अ मेन वर्ब के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में बनाए, जैसे कि मैं एक डॉक्टर था, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई वॉज ए डॉक्टर। यानी कि मैं एक डॉक्टर था, तो यानी कि जो ये वॉज है वो आपका मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। तुम मेरे भाई थे, यू वर माई ब्रदर। ठीक है। तो ये वर्ब जो है वो मेन वर्ब के रूप में, वह एक ईमानदार व्यक्ति था, ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे जो वॉज है वो मेन वर्ब का कार्य कर रही है। वॉज का प्रयोग आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड आई के साथ भी आपको इसमें वॉज का ही प्रयोग करना है। और वर्ब का प्रयोग आपको यू, वी, दे, इन सभी के साथ आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर बी की कैसे हमें मेन वर्ब के रूप में कार्य किया है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा इज आर एम का प्रयोग है हमें कैसे हेल्पिंग वर्ब में करना है। मेन वर्ब में तो भी हमने देख लिया है, बट हेल्पिंग वर्ब में हमें कहाँ करना है और किस तरह करना है तो देखेंगे। जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, यानी कि जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसमें आपको इज आर एम का प्रयोग करना होता है, और इज आर एम का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो यानी कि इसमें जो कार्य है वो है पढ़ना, यानी कि मेन कार्य है कि वो पढ़ रहा है या मैं पढ़ रहा हूं, तो ये पढ़ना जो है वो आ गया आपका मेन वर्ब। ठीक है। तो यानी कि सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम रीडिंग ए बुक, यानी कि जो एम है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि इस टेंस को सपोर्ट कर रहा है, और जो रीडिंग है वो आपका मेन वर्ब है। ठीक है। यानी कि जो मेन कार्य मैं कर रहा हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो उस किताब को पढ़ने का जो कार्य है वो रीडिंग आपका मेन कार्य होगा। ऐसी नेक्स्ट देखिए, जैसे वह गीता गा रही है, यानी कि वह गीत गा रही है। अब गीत गा रही है तो यानी कि गाने का काम है उसका, यानी कि वो क्या कर रही है? गा रही है। तो कार्य क्या है? गाना, गाना गाना। तो यानी कि जो मेन कार्य है वो है सिंगिंग, और इसको सपोर्ट करने के लिए आपने इज लगाया, जैसे कि मैंने बता दिया। ही, शी, इट के साथ आपको इज का प्रयोग करना है, या फिर एक नाम हो तो आपको इसका प्रयोग करना है। और यू, वी, दे के साथ आपको आर का प्रयोग करना है, और स्पेशली आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग करते हैं। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, यू आर वर्किंग हार्ड, यानी कि मेहनत कर रहा है, तो वर्क क्या है उसका? कड़ी मेहनत करना, और आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हम देखेंगे वॉज वर्ब का प्रयोग, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग कब और कहाँ कैसे करना है। तो यानी कि वॉज वर्ब जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करेंगे? जैसे राम अपना पाठ याद कर रहा है, तो यानी कि काम क्या है राम का? उसका पाठ याद करना, यानी कि उसने क्या किया? राम अपना पाठ याद कर रहा था, यानी कि वो काम हो चुका है, वो पास्ट में कर रहा था। तो याद करना जो आपका वर्क है
वो ही आपकी मेन वर्ब होगी। बाकी जो ये वॉज लगा है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि सपोर्टिंग वर्ब होगी इस टेंस की। इस टेंस की सपोर्टिंग वर्ब क्या है? वॉज। एंड देखिए, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, यानी काम क्या है? खेलना। और जब खेलना कार्य है तो मेन वर्ब भी आपका प्लेइंग ही होगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वर। जैसे कि आई यानी कि ही, शी, इट, और आई के साथ भी हमें वॉज का ही प्रयोग करना है, और यू, वी, दे के साथ आपको वर का प्रयोग करना है इस टेंस में। राधा खाना बना रही थी, राधा का कार्य क्या था? कि वो खाना बना रही थी, यानी कि मेन कार्य उसका खाना बनाना था, तो उसका मेन कार्य होगा कुकिंग, यानी कि मेन वर्ब होगी कुकिंग, और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज। ठीक है, क्योंकि जो वॉज का प्रयोग और वर्ब का प्रयोग जो है वो सिंगल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में कैसे करना है वो बता दिया है। बट आपको याद रखना है कि आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं, बाकी टेंसेज में आपको आई के साथ अलग अलग यानी कि एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको यूज करना होता है। अब हम देखेंगे कि जो टेंस है हमारा, उसको बनाने के लिए या उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें मेन वर्ब्स की जरूरत कैसे कैसे पड़ती है, और बिना मेन वर्ब्स के आपका कोई भी टेंस कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि टेंस जितने भी हैं उनमें मेन वर्ब की आवश्यकता बहुत है, और उनमें किस तरह वर्ब्स का फॉर्म हमें यूज करना है, कौन कौन सी वर्ब्स लगेंगे वो भी इसमें बताई जाएंगे इस वीडियो में। देखिए, मेन वर्ब्स यानी कि मेन वर्ब्स वे वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यानी कि मेन कार्य के रूप में प्रयोग होती हैं, जिनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म एंड एस या ईएस फॉर्म होती हैं। यानी कि जो टेंस है हमारे 12, उन 12 टेंसेज में अलग अलग फॉर्म लगती हैं वर्ब की, यानी कि अलग अलग तरह से फॉर्म लगती है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, मैं तुम्हें जानता हूं, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। ठीक है, अगर यही सेंटेंस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाते तो हम लिखते जैसे कि वह तुम्हें जानती है, तो लिखते शी नोज यू। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने एस या ईएस वाली फॉर्म यूज करी है, और प्लूरल के साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये जो मेन वर्ब है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रही है। आगे देखेंगे, मैं तुम्हें जानता था। ठीक है, यानी कि ये है पास्ट का। आई न्यू यू, यानी कि मैं तुम्हें जानता था, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? नो, नो मतलब जानना, सेकंड हो गई न्यू, एंड थर्ड हो गई आपकी नो। यानी कि ये जो तीनों फॉर्म हैं, इन तीनों का प्रयोग अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से होता है। तो प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, एंड पास्ट इंडेफिनिट में हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कैसे करेंगे? देखो, मैं तुम्हें 2 साल से जान चुका हूं, यानी कि जब आपका परफेक्ट टेंस हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखिए, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, मैं तुम्हें 2 साल से जान चुका हूं। यानी कि ये जो टेंसेस के वर्ब हैं, इनका प्रयोग आपके वाक्य के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ नोट्स भी दे रखा है, मेन वर्ब्स वाक्य के टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म यानी कि अलग अलग रूप में बदलती है। जैसे कि नॉन, नो का हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों ही टेंस में अलग अलग रूप से जानने की लिस्ट लगाई गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6 to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।